So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी 10 चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आओगे तो आपको आपकी जर्नी में फॉर अ बेटर पर्सनैलिटी बनने में हेल्प करेगी एंड इवेंचुअली आपको SSB क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेगी. ओके, सो ये जो 10 चीज़ें हैं, दिस विल प्रिपेयर यू better to get as a better overall personality, develop a better overall personality and do better in your SSB process. ओके, तो इसमें पहली चीज़ जो एड ऑन है वो है नेवर कंप्लेन. आपको डे टू डे लाइफ में हर चीज़ पे कंप्लेन नहीं करनी है. कि जैसे एग्जांपल देखें, अगर घर पे हम बात करें नॉर्मल सी, खाना ये क्यों बना है, ये कैसे नहीं बना है, तो जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स जैसे जिस तरह से है वो. हर छोटी छोटी चीज़ में कंप्लेनिंग नहीं करनी है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे करो. वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है डे टू डे बेसिस पे. सेकंड, नेवर सजेस्ट फ्रीली. अगर बात मान लो कोई सामने से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है एंड सम पर्सनैलिटीज़ आर लाइक दे स्टार्ट गिविंग देयर ओपिनियन और सजेशंस कि ऐसा नहीं, तेरे को ऐसा करना चाहिए. ऐसे सपोज़ करो आपका दोस्त बोल रहा है कि यार इसके स्टॉक उठा लूँ एंड उसने आपसे पूछा नहीं है कि मेरे को किसके उठाने चाहिए एंड जस्ट आपने खुद से बोलना शुरू कर दिया कि नहीं भाई इसके मत उठा, ये कर ले. तो वैसी चीज़ें भी अवॉइड करनी है. ओके, सेकंड है कि हमें किसी भी चीज़ में गलतियां नहीं ढूंढनी है. ऐसे मान लो कि आपके ग्राउंड, आपकी पंचायत ने मिलके कुछ ग्राउंड बनाई है, क्रिकेट की पिच बनाई है, तो उसमें आप गलतियां ढूंढ रहे हो कि यार इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था. तो जस्ट से कि बहुत सही बन गया है यार, जो बना है बहुत अच्छा हो गया है, खेलने लायक मज़ा आ जाएगा आप. सो आपको इस तरह की पर्सनैलिटी रहना है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसमें पॉजिटिव साइड देखनी है, ना कि उसमें गलतियां ढूंढनी है. ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. ये है कि आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है. इफ़ यू आर वर्किंग एस्पिरेंट्स और अपेयरिंग एस्पिरेंट्स देन 30 मिनट इज़ इनफ फॉर द न्यूज़पेपर रीडिंग. बट इफ़ यू आर अ प्रॉपर कैंडिडेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैंडिडेट, आइदर CDS, UPSC एंड CGL एंड ऑल, सो यू मस्ट कंट्रीब्यूट 1 hour फॉर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. ओके, सो इससे क्या आपका ओवरऑल करैक्टर डेवलप होगा एंड सेकेंडली नॉलेज भी इम्प्रूव होगी एंड इवेंचुअली दिस हेल्प्स यू इन योर जर्नी. ओके, सो द फिफ्थ वन इज़ ऑलवेज लैंड अ फर्स्ट हैंड फॉर अ हेल्प. अगर आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट बी द फर्स्ट वन टू हेल्प. डू नॉट थिंक लाइक कि वो मांगेगा हेल्प तो कर देंगे यार. अभी ऐसा नहीं है कि मैं खुद से जाके उसकी मदद करूँ या खुद से उससे पूछूँ भाई कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है. बस यू हैव दैट, आपको ऐसा करैक्टर डेवलप करना है कि खुद से जाना है. कहीं पे आपको अगर दिख रहा है, मान लो कि आप अपने साथ दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो और एक रेडी वाला अपने उसको रेडी को धक्का लगा रहा है, उसे नहीं लग रहा है, तो यू मस्ट गेट अ इनर सेल्फ टू, आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि चलिए 5 मिनट रुक के इसकी मदद कर देते हैं, देन वी विल मूव अहेड. तो ऐसी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है. सो दिस इज़ अ शॉर्ट एड ऑफ माई 1-on-1 SSB मेंटरशिप. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मान लो कि मैं 5-10 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, उनकी क्लास लेके चला जा रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है. नहीं, इसमें आप रहोगे क्लास में, मैं रहूँगा और आपके डाउट्स एंड मेरे जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर होंगे कि मैंने ओवरऑल क्या क्या चेंजेस करे जिससे मेरा रिकमेंडेशन हुआ एंड उन चीज़ों को आपको बताऊँगा. प्रॉपरली आपके PIQ को बेटर डेवलप किया जाएगा. PIQ का मतलब है कि आप कैसे अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे, अपने फ्रेंड्स को, अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप अपनी अचीवमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो सब चीज़ों पे बात होगी. फोकस कर जाएगा आपकी स्टोरीज़ पे कि PPT पे कैसी स्टोरीज़, कैसा किस लेंथ में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देन फॉर द टैट एज वेल उनकी स्टोरीज़ को एनालाइज होएगा. एंड देन फॉर द ब्लैंक स्क्रीन स्टोरी कि ब्लैंक स्क्रीन स्टोरी आपको अपने एक्शंस पे कैसे लिखनी है या किसी और के एक्शन जो आपने कहीं देखे सुने हैं उनके एक्शंस पे कैसे लिखनी है. तो उस पर पूरा फोकस रहेगा कि आपको बताया जाएगा कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा. आपके वैट, आपके SRT, SD सबको पढ़ा जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस दिया जाएगा कि ये सेंटेंस थोड़ा सजेस्टिव जा रहा है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या ये सेंटेंस थोड़ा जनरल बन रहा है, ये कंप्लेनिंग नेचर का बन रहा है, तो वैसे कैसे हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. पर्टिकुलरली क्लास में सिर्फ आपको बताया जाएगा. आपकी डेली रूटीन में आप क्या चेंजेस ला सकते हो, डेली रूटीन में चेंजेस बताने लायक भी एंड सिर्फ बताने के लिए क्या चेंजेस हो सकते हैं एंड दैट ऑल्सो वो चेंजेस जो आपको अडेप्ट भी करने चाहिए फॉर डेली रूटीन, वो बताया जाएगा.
थिंग्स यू शुड डू ऑन डेली बेसिस एंड थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल एसएसबी के टेस्ट करते हुए, पीपीडीटी में, जीडी में क्या क्या ध्यान रखना है, नरेशन में क्या ध्यान रखना है, जीपी करते हुए क्या ध्यान रखना है, पीजीटी, एचजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क या कमांड टास्क करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कैसे सबऑर्डिनेट्स को यूज़ करना है, वो सब बताया जाएगा। सो बहुत है इतनी ऐड, लेट्स मूव ऑन। सो 6th पॉइंट है, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना। जैसे मैं बताऊं, जब मैं एस्पिरेंट था, जब मैं कॉलेज एस्पिरेंट था, कॉलेज में जब एसएसबी के लिए जाता था, तब मेरा रूटीन था सिर्फ 30 पुशअप्स एंड 30 सिटअप्स मॉर्निंग इवनिंग। तो इतना कर लिया करता था, जिससे क्या है कि एक नॉर्मल हम रस्सी चढ़ सकें या फटा बल्ली इतना उठा सकें, कुछ ज़्यादा इतने फेबल ना हो कि कुछ नॉर्मल वर्कआउट ना कर पाएँ। तो इतना हमें एटलीस्ट अपने उसमें ऐड रखना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। तो इससे क्या आपकी एक तो डेली रूटीन अच्छी हो जाती है जब ये ऐड ऑन करते हो, और ओवरऑल आपको जीटीओ में भी हेल्प मिलती है। सेकंड थिंग, अगर जिम वगैरह जाते हो तो दैट्स प्रिटी गुड, दैट्स कूल, दैट्स गुड, ओके। 7th है, इन्जॉय विद फ्रेंड्स। सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनसे अगर डेली रूटीन पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि भाई 2 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ ली थी, फिर 2 घंटे के लिए मैथ पढ़ लिया था, फिर 2 घंटे के लिए रीजनिंग पढ़ ली थी, 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, 2 घंटे इंटरव्यू की तैयारी कर ली थी। तो पूरे डेली रूटीन में कुछ भी ऐसा, या संडे को भी इवन संडे को भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो आपके उसमें होना चाहिए। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ चिल मारना है, एटलीस्ट वीकेंड पे तो मारना ही है, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, ये आपकी डेली लाइफ में होना चाहिए। इससे क्या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जब आप बाहर निकलते हो घर से, 4 लोगों से मिलते हो, नई जगह एक्सप्लोर करते हो, तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ओके। इसका इन्जॉय विद फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि अभी पैसा कुछ कमा नहीं रहे और जाके वीकेंड पे 1000 रुपये की पार्टी कर दी, नहीं, वैसा नहीं है। जस्ट पार्क में जाओ, थोड़ा बहुत देखो इधर उधर क्या सीन चल रहा है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, वैसे इन्जॉय करो, ठीक है। आगे चलते हैं। 8th है, डू नॉट गेट ऑफेंडेड। आपको छोटी छोटी बातों पे डेली लाइफ में ऑफेंड नहीं होना है। अगर कोई मजाक करता है, ऑफेंड नहीं होना है, उसे मजाक पे लेना है, मजाक आगे से कंटिन्यू करना है, उसके ऊपर मजाक करना है। ऐसी नॉर्मल चीज़ें, अपने लाइवलीनेस नेचर रखना है, थोड़ा इन्जॉयफुल नेचर रखना है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपको, कुछ सजेस्ट कर दिया, कोई कंप्लेन कर दिया आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि तो भाई बहुत ही ऐसा आदमी है, तो ऑफेंड नहीं होना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे पूछना है भाई ऐसा क्या हो गया, तो ऑफेंड नहीं होना है बस, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भाई पर्सनली बताऊं तो ये मेरा कोर रीज़न है फॉर गेटिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। आप लोगों का हो सकता है इन 10 में से कुछ और हो, पर मेरे लिए यही वन ऑफ द कोर रीज़न है कि मैं थोड़ा पाठ पूजा पे ध्यान देना शुरू कर दिया था जब नहीं हो रहा था कुछ भी। तो ओवरऑल, अब ये नहीं है कि भगवान ही सब कुछ करवाते हैं, पर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है इन चीज़ों से। अगर भगवान में नहीं मानते हो तो मेडिटेशन योगा कर सकते हो, अगर भगवान में मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, तो उसकी वर्शिप करो, बैठो 15, 20, 30 मिनट आराम से ध्यान लगा के। ओवरऑल पर्सनैलिटी, इनर सेल्फ जो हमारा होता है ना, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जो, वो डेवलप होती है इन चीज़ों से, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप अगर नए आए हो चैनल पे तो आप एसएसबी की सीरीज़ को ज़रूर देखो, उसमें 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। 7th वीडियो पे काम चल रहा है, जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम, मेरा नहीं सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जिसमें पर्सनल गाइडेंस मिल सकती है। वहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन पे मेरा पर्सनल यूज़र नेम दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। जीएस करंट अफेयर्स के क्विज़ डालता हूँ, एफकैट के स्टैटिक के क्विज़ डाले जा रहे हैं, और भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड टीजीसी, एसएससी सबके जैसे फॉर्म आते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और एसएसबी के प्रैक्टिस सेट, वैट, एसआरटी, जीपीई, इन सब के भी उसमें डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके। लाइक द वीडियो, इफ़ दिस वीडियो इवन हेल्प यू 1%, प्लीज़ गिव अ लाइक इट, ओके। एम करते हैं कितना, 30 लाइक्स का कर लेते हैं, 30 लाइक्स का एम करते हैं। सो गिव अ लाइक, ओके। सो दिस वन इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव टाइम टू हॉबीज़ एंड पैशन। जो भी आपकी हॉबी है, क्रिकेट, फुटबॉल, उसको टाइम दो। जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो। आपकी डेली रूटीन कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो बहुत कम, रेयर चांसेस है कि आप यू विल गेट थ्रू द एसएसबी। यू मे गेट थ्रू सम अदर एग्जाम्स, पीसीएस एंड ऑल एसएससी, इफ़ यू आर जस्ट स्टडिंग, बट फॉर एसएसबी यू नीड अ ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओके। तो सिर्फ स्टडी यू विल नॉट गेट थ्रू एसएसबी, सिर्फ स्टडी करने से, ओके। तो अपने हॉबीज़ को, अपने पैशन को टाइम दो। अगर ड्राइंग वगैरह, कुकिंग वगैरह कुछ भी है, उसको टाइम दो, ठीक है। So that's all from my side for this video. If this video helps you 1%, please like. If you are new to the channel, subscribe. और मैं नॉलेज बूस्टर के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ, उसमें इंटीग्रेटेड कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी पे
वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को देखो. दैट वीडियो विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एंड इन ग्रुप डिस्कशन एज वेल. One more video on Antarctic Parliament is about to get uploaded, will be uploaded very soon. So please stay connected with the channel, join the Telegram. ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. अगर SSB आ रही है, कुछ बढ़िया से सीखना चाहते हो, इतना कह सकता हूँ कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम 101% आपके लिए वर्थ इट होगा और कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मिनिमम चार्जेस है भाई. ठीक है. सो इन 10 चीज़ों को जितना हो सके अपनी डेली रूटीन में लेके आओ. मैं लेके आया, रिज़ल्ट मिले. और भी लोग जिनसे बातचीत करके ये 10 चीज़ें बनाई हैं वो लेके आए, उनके भी रिज़ल्ट बने, तो आप लोगों के भी बनेंगे ऑब्वियसली. ठीक है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, SSB बडीज़, ग्रुप्स एंड ऑल. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.